जुनून जुनून। मिस्टर राजवंश, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। फरमाइए। अगर आप 2 मिनट इत्मीनान से मेरी बात सुनेंगे तो शायद बहुत सी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, न थी और न है। गलतफहमी तो शायद आपको है अपने उस हस्बैंड के बारे में जिसने मेरी भोली भाली बहन को बहला फुसला कर उसका सब कुछ लूट लिया और अपने बूढ़े मां बाप की इज्जत बचाने के लिए उस बेचारी को मजबूरन खुदकुशी करनी पड़ी। मैं सब कुछ जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि वो माँ बनने वाली थी और उसके पेट में जो बच्चा था वो मेरे हस्बैंड आदित्य धनराज का था। बहुत खूब। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने उस मक्कार से शादी कर ली। मिस्टर राजवंश, अगर वो लड़की जिसकी आप बात कर रहे हैं हिम्मत करके 2-3 महीने और इंतजार करती तो वही आज मिसेस आदित्य धनराज होती, मैं नहीं। झूठ है ये। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए ये अफसाना गढ़ा उसने। और देखिए, आप भी आ गई उस फरेबी की बातों में। वो फरेबी नहीं है, वो एक शरीफ इंसान है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? एक शरीफ लड़की को जज्बात की रौ में बहाकर उसे शादी का झांसा देकर शादी से पहले ही उसकी इज्जत लूट लेना शराफत नहीं तो और क्या है? आदित्य ने उसकी इज्जत नहीं लूटी। आप ये क्यों नहीं मानते कि दोनों अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके, इसलिए वो लड़की भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि आदित्य। इस तरह की बातों से आप अपना दिल बहला रही हैं, जबकि सच ये है कि उस बेचारी को ये मालूम ही नहीं था कि वो कमीना उसे यहां इस दलदल में फंसाकर खुद इस मुल्क से ही गायब हो जाएगा। अगर उसकी नीयत जरा भी साफ होती तो वो यहां से जाकर उसे टेलीफोन करता, खत लिखता, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसकी नीयत में खोट था। आदित्य ने उसे टेलीफोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिली नहीं। जाकर होटल वालों से पूछिए जहां वो काम करती थी। ये सब बकवास है। वो बेचारी यहां सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उस कमीने की भी इज्जत बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही और वो वहां अमेरिका, यूरोप और न जाने कहां कहां गुलछर्रे उड़ाता रहा। आखिर जब उसके पास कोई रास्ता न बचा तो मजबूर होकर वो उसकी मां के पास गई, उसके सामने रोई, गिड़गिड़ाई, बिलखी, मगर उस जालिम औरत ने उसकी किसी भी बात पर एतबार न किया और उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। आदित्य ने उस गलती के लिए अपनी मां को कभी माफ नहीं किया, उस वक्त भी नहीं जब वो इस सदमे की वजह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। ये झूठ है, झूठ है ये सब। वो कातिल है, खूनी है। ठीक है, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। अब आप ही बताइए, आप चाहते क्या हैं? बोलिए ना। आदित्य की जान लेना चाहते हैं? हिम्मत है तो जाइए, ले लीजिए। बुज़दिलों की तरह ऐसी हरकतें करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर राजवंश। कोई शरीफ आदमी शराब के नशे में धुत भरी पार्टी में झगड़ा करने नहीं आता। लुक हियर मिसेस धनराज, आप एक औरत हैं इसलिए इतनी देर से मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे अपनी बुज़दिली का सबूत जरूर देता। और यह गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपके हस्बैंड का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन वो मेरे घर आया था उस दिन भी मैं उसका किस्सा खत्म कर सकता था, मगर मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहे ताकि मैं उससे अपनी बहन की घुटन और अपने बाबा की बेबसी का हिसाब वसूल कर सकूं। ठीक है, मैं ये सोचकर यहाँ आई थी कि एक बार खुलकर आपसे बात हो जाए तो खामखा का ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन आप जैसा जिद्दी आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अगर गैरतमंद होना आपकी नजर में जिद है तो मुझे अपने जिद्दी होने पर फख्र है, मगर जिद और गैरत के बीच का फर्क समझ पाना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि आपका पाला तो आदित्य धनराज जैसे बेगैरत आदमी से पड़ा है जो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अब अपनी बीवी को इस्तेमाल कर रहा है। आप जैसे बददिमाग आदमी का कोई इलाज नहीं है मिस्टर राजवंश। If that's the way you want to play it, so be it. Get out.
Good morning, sir. रुको मिनी, कौन था ये? कौन? ये जो अभी सफेद कपड़े पहने तुम्हारे कमरे के बाहर गया। वो कस्टमर था डैडी। इस वीकेंड पर यहाँ पार्टी देना चाहता है और मॉर्निंग की फ्लाइट से मद्रास जा रहा था, इसलिए बुकिंग कंफर्म करने के लिए आया था। होटल का यह हिस्सा हमारा घर है और मैं नहीं चाहता कि कोई कस्टमर यहाँ आकर बिजनेस डिस्कस करे। वो जल्दी में था डैडी। बहस नहीं, ये मेरा घर है। मैं यहाँ किसी अजनबी को देखना पसंद नहीं करता। रिमेंबर दैट। साहब, उन्हें यहीं भेज दो। जी। अच्छा मैं चलती हूँ। बैठो बैठो। वो अधिकारी साहब से बात हुई थी ना, उन्होंने वकील भेजा है। इजाजत है? आइए आइए। नील भाग। हेलो जी। बैठिए। डैडी आप इनसे बात कीजिए, मुझे ऑडिटर्स के पास जाना है। ठीक है, बैठिए। ये मेरी बेटी। हाँ तो भाटिया साहब, हमारे होटल के पीछे जो लॉन्स हैं उनके साथ ही एक पुरानी कोठी है। मेरे दोस्त रहते थे उसमें, लेकिन अब वो रहे नहीं। उनके बेटों के बीच कुछ आपसी झगड़ा हुआ और आखिर तंग आकर उन्होंने वो कोठी बेच दी। अब ये जो नए मालिक हैं बहुत ही बदतमीज लोग हैं। बीच की जो दीवार मालूम नहीं कितने सालों से खड़ी थी, उसे गिराकर हमारे लॉन्स को आम रास्ता बना दिया है। हम उसकी मरम्मत कराते हैं, वो फिर गिरा देते हैं। अब कल तो इतना झगड़ा किया उन्होंने कि मैं क्या बताऊं। ये तो ट्रेसपास का सीधा सा केस है। मैं मौके पे जाके इंस्पेक्शन करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। बस 2 ही पेशियों में फैसला हो जाएगा। रामदास जी साहब। साहब को होटल के पीछे दीवार वगैरह सब दिखा दो। अच्छा, मैं इजाजत लेता हूं, अभी डिटेल्स ले जाऊंगा। केस को स्टडी करके मैं अधिकारी साहब से मशवरा करूंगा और मुकदमा कल ही दायर कर दूंगा। सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। दरअसल मेरी टांगें। मुझे मालूम है। प्लीज प्लीज टेक इट इजी। डिटेल्स आप मैनेजर से ले लीजिएगा, वो नीचे दफ्तर में होगा। जी, थैंक यू। नाइस पर्सन। जुनून